हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुम में किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेजस्विनी और उसकी पूरी फैमिली जाती है पिकनिक पे और वहीं पर आ जाता है नील। और नील को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी उसका भाई जोर से चिल्लाता है कि ड्राइवर दादा। और तभी उसके मम्मी पापा भी देखने लगते हैं और उसके पापा कहते हैं कि आप फिर से आप हमसे मिल गए, ये भगवान का ही कोई इशारा है, ये कोई संयोग नहीं है। और तभी यहाँ पर तेजू को जैसे ही और उसके भाई को देखता है, नील कहता है कि मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, आप चॉकलेट खाते हो? उससे भाई से कहता है और तभी उसका भाई कहता है मैं तो खाता हूँ। तभी तेजू कहती है क्या चॉकलेट चॉकलेट किसी से भी ले लेता है। और तभी कहता है नील मैं कोई अनजान थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी इसका दादा बन गया हूँ। ये दादा दादा और दोस्त के सेलिब्रेशन के लिए है, तो मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। और तभी तेजू को भी वो चॉकलेट ऑफ़र करता है कि कहता है कि आप भी चॉकलेट खा लो। तभी तेजू कहता है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं क्यों चॉकलेट खाऊंगी। लेकिन तभी नील कहता है अरे ले लो, आप भी ले लो। और तभी कहती है तेजू कि तुम मुझे क्यों देना चाहते हो। तभी उसके बाबा कहते हैं ठीक है, तेजू इतना कह रहा है वो तो ले ले चॉकलेट, तुझे तो बहुत पसंद है। और तभी यहाँ पे तेजस्विनी ले लेगी नील से चॉकलेट। और यहाँ पर उसके बाबा कहेंगे कि तू क्या तू तड़ाक कह रही है। और देखिए ये कितना अच्छे से बात कर रहा है, कितनी इज्जत है सबके लिए इसके पास, कितनी इज्जत से सबसे बात करता है, कितनी इज्जत से पेश आता है। और तू तड़ाक हमेशा करती रहती है। और इधर तभी उसके बाबा ये भी कहते हैं नील से कि बेटा हमने यहाँ तो देख लिया, क्या तुझे और कोई जगह यहाँ पर पता है। तभी नील कहता है कि मैं अपनी बॉस से पूछ कर आता हूँ, अंकल जी मैं पूछ कर आऊँगा और मैं बताता हूँ, मैं चलता हूँ। और फिर लेकर उनको एक मंदिर में पूरी फैमिली को लेकर जाता है और वहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे होते। और उसके पापा कहते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरी बेटी को अच्छा घर परिवार मिल जाए, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। और तभी उसकी आई भी यही कहती है मेरी बेटी को उसकी खुशियाँ लौटा दो भगवान। और तेजू भी हाथ जोड़कर कह रही होती है भगवान से कि भगवान जी मैंने अपने परिवार के अलावा पहली बार आपसे कुछ मांगा है, तो आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। और नील भी कहता है यही कि भगवान अपराजिता जो मांग रही है उसकी इच्छा पूरी कर दो भगवान, अपराजिता को वो सब कुछ दे दो जो वो चाहती है। और उसके बाबा यहाँ पर कहते हैं कि नील तू बेटा मांग ले जो कुछ भी मांगना हो। यहाँ पर कहा जाता है कि सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं भगवान एक ही बार मांगने पे। तभी नील कहता है कि भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, बस आप अपराजिता की इच्छा पूरी कर देना। और अपराजिता कह रही होती है कि आप जो भी कुछ ऋतुराज ने अपनी फीलिंग बताई होती है उसी के बारे में सोच रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। तभी उसका भाई कहता है ऐसा दी क्या मांग रही हो आप जो इतना खुश हो रही हो। तभी यहाँ पे कहती है तेजस्विनी कि तू चुप रह, तू ज़्यादा ही बोलता है। तभी उसके बाबा कह उठते हैं कि मेरी बेटी और क्या मांगेगी, अपने आई पापा का सपना पूरा करके एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाए, यही मांगी होगी। और तभी यहाँ पर नील भी कहता है भगवान अपराजिता की ही इच्छा पूरी करना। और जैसे ही वो कहता है तब तक मंदिर में पूरा ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, शंखनाद होने लगता है। और सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है भगवान का, तुम दोनों ने जो कुछ भी भगवान से मांगा है वो अब पूरा हो जाएगा क्योंकि शंखनाद हो चुका है। और ये सब कुछ सभी लोग सोच रहे होते, कह रहे होते हैं। और इधर नील जा रहा होता है, कहता है कि पापा अभी मैं जा रहा हूँ। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में, क्या तेजू और नील की शादी होगी या ऋतुराज और तेजू की शादी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि किसकी जोड़ी आपको अच्छी लगती है और किसके साथ तेजू की शादी होनी चाहिए। तेजू अपने पापा की इच्छा पूरी करेगी और उसकी बेटी जो नागपुर में है वो हमेशा खुश रहेगी, उसको अपने पापा की सच्चाई पता चल जाएगी। आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, आप क्या चाहते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।